मोहन। 1 2 3 4 पापा। 5 6 7 10 डंडी मारे जा रहे तुझसे हैं? कभी शीशे में देखा है खुद को? लड़का कम नाजुक कली ज्यादा लगता है। मेरी गलती है सब। वो मैंने बस बादाम खिलाया ना इसको अब तक, इसलिए बस दिमाग ही मजबूत हुआ है। अब से ना मैं बादाम के साथ दूध भी दूंगी ताकि दिमाग के साथ साथ इसका शरीर एकदम वो टाइगर श्रॉफ जैसा मजबूत हो जाए। इसीलिए तो हम अपने चंपक को ना बादाम वाला दूध पिलाते हैं। सुन रहे हो ना चंपक? नहीं तो इसकी तरह ना 1.5 पसली के रह जाओगे। हमें जाने दो अगर पापा। बकरी के नाखून लगने से शेर जैसे शिकार थोड़ी करने लगेगा, चरेगा तो घास ही। क्यों मोटा भाई? एकदम सही बात है छोटे। 10 अभी जाने दो इसको। क्या अभी सुबह सुबह मोहन पे शुरू हो गए? चुप करने। मोहन तो उठ। पापा वो आज और दंड मारेगा ना तो स्कूल के लिए देर हो जाएगी इसे। आज तो एग्जाम भी है ना इसका। एग्जाम? वहाँ कौन से झंडे गाड़ने वाला है ये? हैं? अरे कहीं तो इज्जत रख ले। चल कर। पापा रखेगा ना, इज्जत रखेगा ना ये। और इस बार वैसे भी सारे परीक्षा ना अच्छे से दिया इसने। आज का बस आखिरी है। आप एक काम करो, आप बैठो अखबार पढ़ो, मैं ना गुड़ वाली चाय लेकर। कृष्णा! चल मोहन चल। कृष्णा! पापा चल। तेरे लाड़ प्यार की वजह से बिगड़ा ये। तुझे एक काम दिया था कि अपने भाई को बड़ा कर और तूने उसे अपनी बहन बना लिया। कृष्णा! तेरे लिए गर्म पानी में नमक डालकर लेके आती हूँ, उससे नहा ले, सारा दर्द मिट जाएगा। ठीक है? क्या हुआ? काका लगता है इसकी भी विदाई कृष्णा की तरह ही करनी पड़ेगी। क्यों? अरे इनके कहने का मतलब है कृष्णा के दहेज में मोहन तो साथ चला जाएगा, फिर अपना बचा हुआ मकान किसके भरोसे छोड़ के जाओगे? एक काम करो, अपना मकान हमें बेच दो, पैसा बताओ। बचपन में माँ ने साथ छोड़ दिया, पापा ने तो कभी हाथ पकड़ा ही नहीं। एक तू ही है जो मेरा हाथ कभी नहीं छोड़ती। दीदी तू ही मेरी रक्षक है, मेरी कृष्णा है। थैंक यू सो मच दीदी। अब तो थैंक यू बोलेगा मुझे? इतना बड़ा हो गया है तू। बैठ। बड़ी बहन होती किस लिए है? और तुझसे तो सारा लाड करना है, और अगर जरूरत पड़े ना तो मैं तेरे लिए पूरी दुनिया से भी लड़ जाऊंगी। वादा। बड़ी बहन वाला वादा। मोहन ये ले पकड़, इससे नए जूते खरीद लेना। पापा पापा नहीं पापा, एक मिनट। ये ना मोहन के नए जूते खरीदने के लिए है, उसके पुराने जूते ना फट गए हैं तो। इसके काम जूते पहनने के नहीं, जूते खाने के हैं। और ये तो पुराने भी खा सकता है। खिलाऊं? पापा छोड़ो पापा। अरे ओ मारी प्यारी कृष्णा! अरे ओ कृष्णा! जा पिंकेश जी के लिए चाय नाश्ते का बंदोबस्त कर। हो गया लिच्चर फिर से मुफ्त का नाश्ता करने। लक्ष्मी तुम्हारे घर कुछ चल के आई है हो? ये लो, ये हो गया पूरा 1 लाख रुपया कर्ज हो। वैसे कमाई करके तो राजेश भाई लखपति नहीं बने, पर कर्जा लेके लखपति बन गए हो। और तुमसे थोड़ा जरूरी बात करनी छे, आ भी जाओ।
कितना गंदा आदमी है ये पिंकेश अंकल। सब कहते हैं इसने खुद अपनी बीवी को जलाकर मार दिया और बहाना सिलेंडर फटने का देता है। तुझ पे इस उम्र में ये गंदी नजर डालता है। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता तू इसके लिए काम करती है। मेरा बस चले ना तो मैं 2 सेकंड के लिए भी काम ना करूँ इसके लिए। वो तो पापा ने जो इससे कर्जा लिया है उसे तो मुझे ही चुकाना है ना। हाँ चाय पी लियो पिंकी अंकल। ला कर लो बात। पिंकी भी बोलती है और अंकल भी। पप्पा की तरह आज से तू भी बुला पिंकेश जी। हाँ ला चाय पी लियो। हाँ हमें क्या रखा है? सांप तो डसेगा ही ना, चाहे उसे सांप कहो या सांप जी। कॉमेडी करती है लड़की आपकी। हो क्यों क्यों क्या मेरे भाई के साथ ऐसा क्या बिगाड़ा था उससे? तुम्हारे साथ पढ़ता है ना, तुम्हारे क्लास में है ना, साथी है ना, दोस्त है ना तुम्हारा। दोस्त एकदम चुई मुई है आपका भाई। पूरा दिन लड़कियों की तरह बिहेव करता है और कितना अजीब है। दोस्ती क्या, हमें तो उसके साथ खड़े रहने में भी शर्म आती है। अरे हम तो उसे मर्द बना रहे थे। सही तो कह रहे हैं बच्चे कृष्णा, अजीब है तुम्हारा भाई, दूसरे बच्चों से अलग है। तुम्हें ना अपने भाई को किसी साइकियाट्रिस्ट से दिखाना चाहिए। और ये किसी स्कूल के लायक नहीं है। दूसरे बच्चों से अलग है मतलब? अरे भगवान ने एक हाथ में 5 उंगलियां अलग अलग बनाई और आपको एक ही स्कूल में सारे बच्चे एक जैसे चाहिए। क्यों? हाँ। मेरा भाई बहुत मासूम है, बहुत प्यारा है, सबसे अलग है थोड़ा। लेकिन शायद ये मेरी ही गलती है। माँ के जाने के बाद माँ की कमी नहीं पूरी कर पाए ना उसकी जिंदगी में। एक पहाड़ भी हर मौसम हर तूफान झेल लेता है। मेरा भाई तो पत्थर नहीं है ना। एक पेड़ के सामने भी हर रोज चिल्लाया जाए, उसको गाली दी जाए ना तो वो पेड़ भी मुरझा जाता है। और ये तो एक बच्चा है, इसको भी हर रोज परेशान किया जाए तो ये तो टूटेगा ही ना। और उसकी सुरक्षा तो आप सबकी जिम्मेदारी है। और अगर ऐसा नहीं होता है तो दोष मेरे भाई में नहीं, आप सब में। शर्म आनी चाहिए आपको। कृष्णा दीदी तो ठीक है, ज्यादा दर्द तो नहीं हो रहा। तू डर मत, मैं हूं ना। आज तुझ पर कोई हाथ तो क्या, आग भी उठा कर देखी, नहीं सिर्फ आग नहीं आवाज भी उठा कर देखी। मैंने तोड़ी ना को थोड़ी चुको। कृष्णा दीदी मैं एग्जाम नहीं दे पाया, मैं एग्जाम नहीं दे पाया दीदी। मैं बात करती हूँ ना सर। अब इसे आप बिनती समझिएगा था कि, लेकिन आपको मेरे भाई का एग्जाम लेना ही होगा। आप जानते हो कि उसकी कोई गलती नहीं है, उसका कोई दोष नहीं है। इन बच्चों ने उन्हें बांध के रखा हुआ था, इन्हें सजा देनी होगी सर। सर ये ट्रस्टी का बेटा है, इसे पनिशमेंट दी तो हम मुसीबत में आ जाएंगे। कृष्णा समझने की कोशिश करो, बोर्ड के एग्जाम ऑलरेडी हो चुके हैं। अब ऐसे में अकेले इसका एग्जाम अलग से नहीं ले सकते। और जरा सोचो, अगर बात आगे बढ़ी तो स्कूल का नाम खराब होगा और तुम्हारे भाई के ऊपर भी उंगलियां उठे। लोग जानते हैं तुम्हारे भाई के चाल चलन के बारे में। क्या कह रहे हो सर? दीदी दीदी रहने दे, ये सब मत कर। वैसे भी मुझसे कोई फ्रेंडशिप नहीं करता, ये सब करेगी तो लोग हंसेंगे मुझ पे ना। गलत सहना भी उतना ही गलत है जितना गलत करना। सर अगर मेरे भाई को न्याय नहीं मिलेगा ना तो मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। आपको एक मौका देना ही होगा उसे एग्जाम देने के लिए। देखो कृष्णा, इसके एग्जाम की परमिशन मैं नहीं दे सकता।
फिर दोष मत दीजिएगा। कृष्ण ने आज भी 5 गांव मांगे थे, लेकिन तुमने महाभारत चाहिए तो अब महाभारत ही होगी। चल तू मेरे साथ। दीदी मत जाइए, कृष्णा मेरी बात सुनो। प्लीज मत कर। आज स्कूल से कोई बाहर नहीं जाएगा जब तक मेरी बात नहीं मानी जाएगी। रुको रुको रुको, मेरी बात सुनो। कृष्णा देखो प्लीज, अगर तुमने ये तमाशा बंद नहीं किया ना तो मुझे मजबूरन पुलिस बुलानी पड़ेगी। हाँ तो बुलाइए ना, इसी बहाने मैं भी बताऊंगी कि आज मेरे भाई के साथ स्कूल पर क्या हुआ था। उसकी जान जा सकती थी। पर अब तो तुम्हारा भाई मिल गया ना, तो ये तमाशा क्यों? और वैसे भी आर्यमन सर आज ये स्कूल खरीदने के लिए आए हुए हैं, कहीं वो मना ना कर दे। अच्छी बात है ना, उन्हें ये पता तो होना चाहिए कि स्कूल में कितनी ज्यादती होती है गरीब बच्चों के साथ। जब तक मेरे भाई को न्याय नहीं मिलेगा मैं यहाँ से हिलने ही नहीं वाली। ठीक है, तुम्हारा भाई एग्जाम दे सकता है और मैं उन स्टूडेंट्स को भी सस्पेंड कर दूंगा। बेटा तुम क्लासरूम में जाओ। देखो अनन्या, कई बार जीतने के लिए ना स्ट्रॉन्ग डिसीजंस लेने पड़ते हैं, जस्ट लाइक दिस। टीचर अब मोहन का एग्जाम दिलवाइए। यस सर। जा तू।